हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम शोभित है। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो आपको साल भर के अंदर में 25 से 30% गेन आराम से दे सकता है। तो वो शेयर कौन सा है? उससे पहले समझो, इंडिया में भी डाटा सेंटर लग रहे हैं जिसके कारण में एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। चाहे एनर्जी जो हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो सोलर से बने या आपका कोल से बने, तो उसके लिए आपको वायर तो चाहिए ही होता है, मतलब तार, बिजली के केबल। तो अगर जैसे जैसे इंडियन की जो पर कैपिटल इनकम है वो बढ़ेगी, लोग नए नए घर बनाएंगे और इनफैक्ट अभी भी बन रहे हैं, जिसके कारण में एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है। आपने सुना होगा अभी जो गैस की क्राइसिस हो रही है, जिसके कारण में बहुत इंडक्शन बिके। आप अगर देखोगे तो इंडक्शन को चलाने के लिए हैवी केबल चाहिए, और आप देखोगे तो अभी ज़्यादातर मतलब हर साल एसी की कंजम्पशन जो है वो बढ़ते जा रही है। लोग ज़्यादा एसी लगा रहे हैं, लोग ज़्यादा कूलर ले रहे हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है लोग ज़्यादा एसी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो एसी को चलाने के लिए वायर चाहिए होता है। अगर आप देखोगे, वायर इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी नेसेसरी चीज़ में आती है। अगर आप मतलब देखो, जैसे जब मान लो रिसेशन ही आता है, एक बात बोलते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, कार की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी, एक एक लग्जरी गुड्स में आ जाता है। अगर आप वायर की बात करोगे, तो मान लो अगर आपके घर की लाइट कट गई, तो क्या आप रह पाओगे? आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए, आपके घर में पानी की जो टंकी है उसको भरने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए होती है, जिसके कारण जो वायर है वो हम लोग का नेसेसरी चीज़ हो जाता है। और अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे इंडिया आगे ग्रो करेगा, एनर्जी की डिमांड बढ़ते जा रही है, जिसके कारण में वायर का तो काम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज हम लोग जो शेयर का बात कर रहे हैं उसका नाम है पॉलीकेव इंडिया। ये शेयर में बहुत अच्छा भी मोमेंटम बन रहा है। अगर आप इसे बाय करते हो तो आराम से 25 से 30% बन जाएगा। तो अभी हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले इस शेयर को फंडामेंटली देखेंगे कि कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग टेक्निकली इसका देखेंगे कि अभी कैसे, कब इसको बाय करना है और कब इसको सेल करना है। तो ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एक मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ कि कैसे एक शेयर को हम लोग बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, कैसे एक एंट्री ली जा सकती है और एग्जिट लिया जा सकता है, और कैसे एक शेयर को एनालाइज किया जाता है। तो चलो हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। तब देखो, मैं ना काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहा था कि किसी एक वायर कंपनी का रिजल्ट आए, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि अभी जो मतलब अभी जो कॉपर का प्राइस जो इतना बढ़ा था, और अभी जो क्रूड ऑयल के कारण में जो प्लास्टिक की कीमतों में दाम में बढ़ गई थी, जिसके कारण में इनके काफ़ी कम मार्जिन जा सकते थे, और कुछ मतलब जो डिमांड है वो कम हो सकती थी। तो मैंने अभी एक मतलब आर केबल का ओपन किया स्क्रीनर पे। आप देखोगे इसका जो रिजल्ट है वो कल आया था। अब देखो, यहाँ पर लगभग 30% का ग्रोथ मतलब हुआ है मार्च क्वार्टर में। मतलब कुछ भी, और अगर मार्जिन की बात करें तो 9% पहले थी, जो अभी भी 9% ही है, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। जबकि जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो बढ़ चुका था, अभी भी बढ़ा हुआ है। कॉपर प्राइस हुआ, और आपका क्रूड ऑयल के कारण में पीवीसी जिसे वायर बनता है उसका दाम बढ़ गया है, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। 129 करोड़ की जो सेल्स थी, वो अभी 168 करोड़ की सेल्स हो गई। मतलब प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो इससे हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है वो भी मतलब अच्छे खासे मार्जिन को, अपने मार्जिन को मेंटेन कर पाएगी। और अगर मार्जिन कम भी होता है तो हम लोगों को उसमें घबराने की बात नहीं है। तो अगर मैं पॉलीकेब इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम लोग पॉलीकेब इंडिया को खोले, तो सबसे पहले देखो इसका जो आर है, मतलब 20% से ज़्यादा जिसका आर होता है वो जनरली अच्छे शेयर की कैटेगरी में आता है। इसका 29.7 है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। और डेप्ट इक्विटी की बात करें तो कंपनी के पास तो कुछ डेप्ट ही नहीं, मतलब कुछ भी लोन नहीं ले रखा है, मतलब एकदम डेप्ट फ्री कंपनी ही मान लो। 0.02 का इनके पास डेप्ट इक्विटी है। और पे रेशियो की बात करें, ये हल्का 1 से ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि ये अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये हल्का ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करेगी। ऐसा नहीं है कि ये अभी बहुत अंडर वैल्यू नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां जो होती है जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, तो ये अपने मतलब जो ज़्यादातर अपने प्रीमियम पर ट्रेड करती है, क्योंकि ये अपने इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो ये तो अभी इसमें कम ही दिखाएगा, क्योंकि ये कंपनी जो होती है वो जनरली मतलब प्रीमियम पे ट्रेड करती है। और अगर हम लोग यहाँ पर आए तो
सबसे पहले एवरेज पी देखते हैं, मतलब कैसे हम लोग एक प्रीमियम कंपनी को देख सकते हैं कि वो अभी सस्ते दामों में है कि महंगे दाम में। अगर हम लोग इसको 1 ईयर पे जाते हैं तो देखो अभी इसका जो पी है, मतलब पहले देखो 1 ईयर का जो एवरेज पी था सबसे पहले 46 था, 46.4 था। अभी इसका जो पी है वो लगा अपने मीडियन मीडियन के बराबर आ चुका है अभी, जबकि मार्च का क्वार्टर नहीं आया है। अगर आप देखोगे तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो मार्च का जो क्वार्टर होता है वो सबसे बढ़िया होता है वायर एंड केबल के इंडस्ट्री में, क्योंकि जब समर सीजन स्टार्ट होता है तो उस टाइम डिमांड एकदम पीक पर होती है, उसी टाइम ज़्यादातर इन कंपनियों के मतलब रिवेन्यू बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ता है। तो बाकी क्वार्टर भी ठीक होता है, लेकिन जो मार्च क्वार्टर होता है सबसे बेस्ट माना जाता है। जैसे उसके बाद देखो जून क्वार्टर आएगा वो कम होता है, सितंबर क्वार्टर फिर उससे हल्का ठीक होता है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे मार्च क्वार्टर बढ़िया था, उसके बाद देखो जून में सेल्स घट गई। अब यहाँ भी देखो यहाँ पे मार्च क्वार्टर बढ़िया था, जून में सेल्स घट गई। तो अगर हम लोग बात करें अभी दिसंबर क्वार्टर का जो आया था, तो 500 5226 से जो सेल्स जंप हुई थी वो लगभग 7636 पे चल गई थी। और अभी इनका जो प्रॉफिट भी बढ़ा था वो भी अच्छा खासा बढ़ा था। अगर मतलब ईयरली सेल्स माने तो 29% से रिवेन्यू बढ़ रहा है, जो बहुत बढ़िया है। इतनी बड़ी कंपनी का 29% से रिवेन्यू बढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है, और जो प्रॉफिट है वो 43% से बढ़ रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा बात है। और अगर कंपनी के कॉन्कॉल्स की बात करें, कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है, उनका कहना है कि अगर ये इंडस्ट्री 10% से मान लो ग्रो करती है तो हम लोगों का टारगेट है कम से कम हम लोग 15% से, मतलब 1.5 गुना हम लोग ग्रो करना चाहते हैं। तो कंपनी यहाँ से 20 से 30% आराम से साल का ग्रो करेगी। और अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो बोराइंस जो है वो बहुत कम है, मतलब इक्विटी के बराबर में। और अगर आप यहाँ बात करोगे CWIP भी अच्छा खासा, मतलब इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है, जो कुछ दिनों में फिक्स्ड एसेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ से हम लोगों का जो रिवेन्यू हो वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और बात करें फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो आपका ये भी है, ये भी प्रॉफिट में है। आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो आपका मतलब पॉजिटिव में है। और अगर यहाँ पे बात करें डेटर डे जो है वो आपका पहले के तुलना में देखोगे तो मतलब हल्का सा बराबर ही चल रहा है, जो ठीक ठाक ही है। मतलब कंपनी जो माल बेचती है वो पैसा मतलब लगभग 42 डेज में वापस आ जाता है कंपनी के पास। और अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करें, कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास 61.50% है, मतलब होल्डिंग है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे FII जो होल्डिंग है वो लगातार 4 क्वार्टर से बढ़ रही है। यहाँ देखो 11% से बढ़ के 18% हो गया। और अगर DI की होल्डिंग की बात करें तो DI ने हल्का सा मतलब माल बेचा है मार्च क्वार्टर में। पर अगर आप देखोगे तो पब्लिक होल्डिंग भी अभी भी मतलब उनके बेचने के बाद भी कम ही हुआ है। मतलब यहाँ से देखो, अगर हम लोग यहाँ से देखें मतलब मार्च 2025 से लगातार पब्लिक होल्डिंग जो है वो कम होती जा रही है। ये बताता है कि एकदम मतलब जो बड़े प्लेयर वो इस शेयर को बाय कर रहे हैं, जिसके कारण पब्लिक की होल्डिंग जो है कम होते जा रही है। अभी इसका जो रिजल्ट है वो कुछ दिनों में आएगा। यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं, हाँ 6 मई को इसका रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं, मान लो क्रूड ऑयल का जो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड भी मान लो शायद क्या पता कम हो जाए, क्योंकि ये लोग जो है ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से इनको रिवेन्यू आता है। क्या पता अगर गवर्नमेंट स्लो डाउन कर दे तो जिसके कारण रिवेन्यू कम हो सकता है। तो इससे हम लोगों को कैसे फ़ायदा मिल सकता है, सबसे पहले देखते हैं इसका टेक्निकल। अगर आप टेक्निकल देखोगे तो अगर रिवेन्यू गिरता है तब भी आपको फायदा होगा, अगर रिवेन्यू बढ़ता है तब भी आपको फायदा होगा। यहाँ पर अगर देखो देखो यहाँ पे जनवरी 2025 में इसका हाई जो बना था लगभग, उसके बाद जो है ये स्टॉक जो था वो अच्छा खासा मतलब करेक्ट हुआ था, मतलब 30 कितना लगभग 40% के करीब ये गिरा था। और जब भी कोई स्टॉक अपने मतलब टॉप से अच्छा खासा करेक्ट हो जाए उसके बाद वो जब ऊपर आता है न्यू ब्रेकआउट करने के लिए, तो वो एकदम लाइफ टाइम हाई अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर लेता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये स्टॉक गिरा नीचे फिर ऊपर आया है यहाँ पर, फिर आप देखोगे बहुत दिन तक ये ऐसे ऐसे मतलब रहा। मान लो यहाँ पर सितंबर से अभी तक में लगभग फरवरी तक में ये अपने सेम ही पॉइंट पर इधर उधर करते रहा।
यहाँ पर आप देखोगे बजट वाले दिन के टाइम में तो ये शेयर अच्छा खासा गिरा था, फिर आप देखोगे कुछ दिन रिकवर कर गया। अभी आप देखोगे जो फिर यहाँ पर देखोगे तो ब्रेकआउट हुआ था अच्छा खासा मतलब वॉल्यूम के साथ भी यहाँ पर अच्छा खासा एकदम ब्रेकआउट हुआ था। मतलब ये बताता है कि एक कप एंड हैंडल, यहाँ से आप देखोगे तो एक ऐसे इसमें हैंडल बन रहा है और यहाँ एक कप बन रहा है, फिर से यहाँ एक हैंडल बन रहा है। तो देखोगे इसमें ब्रेकआउट भी हो चुका है। इसका टारगेट जो है वहाँ पे अगर हम लोग निकाले तो अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं मान लो, तो अभी इसमें लगभग 30% बनने का चांस है, मतलब 30% बन जाएगा। अभी कब बनेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये साल भर के अंदर तो बनना है, ये 6 महीने में भी ये आपका 30% आपको मिल सकता है। तो अगर हम लोग बात करें, मान लो यहाँ से रिजल्ट खराब आ जाता है मान लो, और ये मान लो गिरने लगता है। अभी ये आप देखोगे अभी जो मतलब वॉर जो हो रहा था अप्रैल में अच्छा खासा गिरा था, अब यहाँ से बढ़ भी गया, कितना बढ़ गया, 25% लगभग बढ़ा भी है। अब मान लो ये गिरता है, सबसे पहला एंट्री हम लोगों को यहाँ पर लेना है। अगर हम लोग यहाँ पर एंट्री लिए 30% तो बन रहा है, मान लो अगर ये मतलब फर्स्ट एंट्री ले लिए, मान लो यहाँ से और 20% गिर गया, मान लो गिरता है, तो इसमें आपको डरना बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक मान लो इससे नीचे जाना तो बहुत कम ही पॉसिबल है। मतलब अगर ये यहाँ पर भी जाता है तो बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मतलब ये एक सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पर जो पहले गया था। यहाँ पर अगर फिर से ये यहाँ पर आता है, मान लो पहला एंट्री आप यहाँ पे लियो, अगर ये यहाँ पर आता है आपको दूसरी एंट्री यहाँ पर आपको ले लेनी है। तो इससे क्या होगा, मान लो आपका एवरेज प्राइस जो है, तो इसमें आपको डरना बिल्कुल भी नहीं कि ये कैसे गिर गया। मान लो अगर आप यहाँ पे लिए तो 30% बन गया। अगर ये दोनों यहाँ पे भी ले लिए, अगर मान लो ये नीचे आता है तो आपका एवरेज प्राइस जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा लगभग बीचों बीच। तो हम लोग इसको अगर करें तो लगभग 44% का गेन बन जाएगा। मतलब अगर स्टॉक गिरता भी है तब भी आपको फायदा होगा, अगर स्टॉक नहीं भी गिरता है, अगर हम लोग एक एंट्री भी ले लेते हैं तो ये अच्छा खासा वहाँ पे आपको प्रॉफिट 30% का दे के जाएगा। और कंपनी जो डेब्ट फ्री है, कंपनी का जो फ्यूचर है, डाटा सेंटर बन रहा है और भी एनर्जी की जो डिमांड इंडिया में वो बढ़ते जा रही है। तो ये एक अच्छा खासा मतलब आपको गेन दे सकता है। और आप देखोगे मार्केट के कारण निफ्टी जो गिर रहा है, इसके कारण ये स्टॉक अभी बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, ये स्टॉक का जो पी है वो कम होते जाएगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये अचानक से एकदम ऊपर जाएगा ही जाएगा। यहाँ देखो ये ऊपर जा रहा था, अचानक जो वॉर का सिचुएशन हुआ जिसके कारण इसको नीचे आना पड़ा, नीचे आया। फिर देखोगे अभी हल्का सा मतलब ठीक हुआ था, अभी बहुत सारे स्टॉक डाउन है, लेकिन ये दोबारा रिकवर करके अपने वही पॉइंट पे आ गया। मतलब ब्रेकआउट भी कंफर्म हो चुका है। ये अच्छी बात है कि ये स्टॉक मतलब जो है एक अभी आपको मतलब ब्रेकआउट होने के बाद भी आपको चांस मिल रहा है कि हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हो, अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। अब इसमें कितना इन्वेस्ट करना है तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हम लोगों को कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी बड़ी कंपनी रहे, उसमें 3 से 4% अपने पूरे पूरे पोर्टफोलियो का नहीं लगाना है। मतलब 4% भी अगर हम लोग लगाते हैं, मान लो अगर हम लोग का पोर्टफोलियो मान लो 10 लाख का है तो हम लोग को 4% भी लगाते हैं तो लगभग 40,000 रुपये हम लोग इसमें फर्स्ट उसमें लगा सकते हैं। मान लो अगर ये फर्दर यहाँ पे आता है तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री और ले सकते हैं, मान लो 6% तक हम लोग जा सकते हैं अगर सेकेंड एंट्री की बात हो तो 4% वहाँ लगाना है और 2% यहाँ लगाना है, तो लगभग 6% हो गया हम लोगों का। मतलब एवरेज प्राइस वो लगभग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया एवरेज प्राइस। यहाँ से भी हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो 40% का गेन बन रहा है। अब ये अगर 6 महीने में जाता है तो 6 महीना का हो गया, और अभी चल जाएगा तो 2 3 4 महीने में भी 30% का रिटर्न बन गया तो बहुत अच्छा बात है। साल का 20% कमाने का हम लोगों का गोल है। तो ऐसे ही शेयर को एनालाइज किया जाता है। ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग एक शेयर को एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। अगर मान लो ये स्टॉक गिरता है तो इसमें आपको डरना नहीं है। आप इंडिया की सबसे बढ़िया कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो उसमें आपको डरना बिल्कुल भी नहीं। मान लो 40% भी गिर जाए, मान लो अब आप बोलोगे यहाँ पे किसी ने खरीद रखा था, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर किसी ने यहाँ पर कोई ले रखा होगा, तो ये देखो बहुत गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका टेक्निकल मतलब जो है वो एंट्री नहीं बताता है। जैसे कोई भी यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा है कि आप यहाँ पे एंट्री, ना तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, कुछ नहीं है। यहाँ जो आपका रेजिस्टेंस बना था इसको तोड़ नहीं पाया, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेना ही नहीं था। और यहाँ पे आप पीई भी चेक करोगे तो बहुत हाई पीई था उस टाइम। तो मतलब जो स्मार्ट इन्वेस्टर होंगे या ट्रेडर होंगे वो लोग बेच कर निकल चुके होंगे। तो ये जो टाइम था उस समय स्टॉक गिरना ही गिरना था। तो यहाँ पे हम लोग जो मतलब देखते होंगे वीडियो, अगर अच्छे ट्रेडर होंगे तो वो
कभी भी यहाँ पर नहीं फंसेंगे। तो उसके बाद जो गिरना चालू किया, ये अच्छा खासा गिरा था 40%। और मान लो ये एक बाय चांस बोलते हैं ये गिर भी जाता है यहाँ पर, तो आपने जो स्टॉक ले रखा है, आपको अपने कंपनी पे भरोसा होना चाहिए, तभी आप इस शेयर मार्केट में टिक पाओगे। आप देखोगे तो जितने बड़े इन्वेस्टर है वो लोगों का भी पोर्टफोलियो 30 40 50% तक डाउन है। तो इसका मतलब ये नहीं, आप ये देखो कि आपने क्या बाय कर रखा है। अगर आपकी कंपनी स्ट्रांग है, उस पर उतनी डेप्थ नहीं है, तो उसमें आपको डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। और कोई शेयर हो तो उसको कमेंट में लिखना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।